नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 2। आशा है कि फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देख लिया होगा और उसका रिवीजन भी आप लोग अच्छे से करेंगे। रिवीजन ही क्लास चल रही है और अच्छे से करते रहो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इतना मैं बता देता हूँ, बाकी तो फिर प्रैक्टिस नहीं करोगे, मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपको ये एनालाइज नहीं हो पाएगा कि हम किस लेवल पे पहुंच चुके हैं या फिर कितनी मेहनत और कहाँ करनी है। मॉक टेस्ट जरूर से दिया करो, ठीक है। पीवाईक्यू दो चाहे लाइव दो, दो जरूर मॉक। तो पहला सवाल है, यहाँ पर देखो 4 की पावर में n प्लस का 5 और 260 माइनस का 4 कर देंगे, इसको लिख सकते हैं 256 और ये होता है 16 के स्क्वायर, यानी कि 4 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो n प्लस का 5 कंपेयर कर दे रहे हैं पावर, क्योंकि बेस यहाँ पर सेम है। तो n बराबर कितना आ गया, यहाँ पर माइनस का 1 आ गया। यानी कि अगर हम इसमें रखेंगे तो 5 माइनस का 1 प्लस का 3, यानी कि 5 की पावर 2 कितना हो गया, 25 हो गया। अब इसको इस तरीके से करना ही नहीं था। आप एक चीज समझो, 5 की पावर कुछ भी होगा तो 5 यूनिट डिजिट आना ही आना था, ठीक है। अगला सवाल करा था, संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। सबसे पहले देखो 5 तो दिख ही रहा होगा, तो 5 का फैक्टर करते हैं। तो 5 25, 5 के फैक्टर कर रखे इस नंबर के, तो ये हो गया 5 25, एक बचा 5 15, एक बचा 5 15, 3 बचा 5 छक्का 30, 5 एकम 5। और ऑप्शन में आपको 11 तो दिख ही रहा है, तो 11 का मल्टीपल करेंगे तो 11 पन्ना 55 ज्यादा हो जाएगा, 44 हो गया। 9 बच गया, 11 8 88, 5 5 बार एक बार हो गया, 5 4 9 8 1 9, अभी भी 11 का हो रहा है। ऑप्शन का सारा लेते चल रहे हैं, ठीक है। 11 चौक 44, 4 बचा, 11 चौक 44 हो गया, एक बचा, 11 एकम 11। अब ये तो आपको दिख ही रहा होगा, 7 तियां 21 का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि 3 का स्क्वायर और 5 का कुछ नहीं, पावर में 1 है, और इंटू में 7 की पावर में 2 हो गया, इंटू में 11 की पावर में 2 हो गया। तो 3 5 7 11, 3 7 5 11, 3 5 7 11, ठीक है। अगला सवाल, किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। जब मूल संख्या के दोगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो से 3 शेष बचता है। तो भाजक का नाम क्या है। देखो कोई संख्या है, किसी से विभाजित कर रहे हैं, तो ये जो बच रहा है यहाँ पर 16 रिमाइंडर बच रहा है। अब वो कह रहा है कि मूल संख्या के दोगुने को उसी भाजक से विभाजित करने पर, यानी कि 2y को उसी भाजक से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। वो ये कहना चाह रहा था। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें कि पहली कंडीशन में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मान लेते, यानी कि a मान लेते, तो इसका मतलब हो गया x इंटू में a और प्लस में 16 बराबर में क्या हो जाएगा, y। अब ये 2y हो गया, यानी कि दोगुना हो गया, तो नई जो इक्वेशन बनेगी हमारे हिसाब से, यानी कि 2xa प्लस का 32 प्लस में क्या हो गया, सॉरी बराबर में 2y हो गया। अब इसमें 16 रिमाइंडर था, यहां पर 32 था, लेकिन एक चीज देखो 29 और प्लस का 3 होगा, क्योंकि यहां पर 3 दिया गया। इसका मतलब ये है कि ये नंबर कहीं ना कहीं 29 तक डिवाइड हो रहा होगा, उसके बाद 3 बचा होगा। बस आंसर लगा दो, ठीक है, क्योंकि हमें शेषफल देख रखा है, तो जितना शेषफल है उतना तो बचना ही चाहिए, और जो एक्स्ट्रा नंबर हो रहा है वो डिवाइड हो रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अगला सवाल, दो संख्याओं का योग 27 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या से 4 गुने के बराबर है। इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है। देखो आपको जस्ट रिवर्स कर देना, कैसे, जैसे 5 बराबर में क्या बोल रहा है, 4b, तो ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपको ऐसे देखा, ये 4 होगा पहली संख्या का, 5 होगा दूसरी संख्या का, यानी कि इस अनुपात में होंगे। तो 5 4 9 बराबर में 27, छोटी संख्या 4 बराबर में 9 तियां 27, 4 तियां 12, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहां पर तो चलो नॉर्मल ही था, 4 गुना 5 गुना कुछ भी कर लो, छोटी संख्या 4 का मल्टीपल आएगी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आप आगे भी सवालों में याद रखो, कभी कभी ये बहुत जरूरत की चीज पड़ जाती है, क्योंकि स्टेप्स कटिंग छोटी छोटी करोगे तभी आप टाइम अच्छा बचा पाएंगे। एक 2 अंकी संख्या और इसके अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है तो वह 2 अंकीय संख्या क्या है। देखो 5 है, 2 5 शेषफल 5 शेषफल 5, भाई अंतर की बात कर रहा। अब कह रहा था कि उलटने पर संख्या का योग कितना हो गया, 99। देखो इसको उलट दो, बस इतना ही करना था, ऑप्शन से करना था। अगर बेसिक से जाओगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। जैसे हमने संख्या मानी एक्स वाई, से लिख सकते हैं 10x प्लस का y लिख सकते हैं। अब अंकों को उलट दोगे तो 10y प्लस में x हो जाएगा। यदि संख्याओं का अंतर 5 है, यानी कि ये दो संख्याएं 5 हो, ठीक है, उनका योग, यानी कि अगर इनका योग करोगे तो 11x प्लस का 11y इक्वल टू में 99, और x प्लस का y कितना हो गया, 11 ने में 99 हो गया।
यानी कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो देखो 8 1 9 7 2 9, यही तो पॉसिबिलिटी बन रही थी इसकी। और 5 अंतर भी होना चाहिए इसमें। तो देखो अंतर कितना है, कहाँ चला गया भाई, इसमें तो अंतर 5 का था, तो एक ऑप्शन था। तो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, आसानी सवाल था। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये तो सभी को पता होगा, लेकिन फॉलो नहीं हो पाती चीजें। एक संख्या, उसके आधे, उसके एक तिहाई और 27 का योगफल इतना है। देखो कोई संख्या है, उसके आधे, उसके एक तिहाई का योग और 27 का योगफल 71 है, ये बोला था। यानी कि 6 हो गया, 6x प्लस का 3x प्लस का 2x, और बटे में हो गया हमारे पास 6। 11 से 7 गया तो 4 हो गया, 11 से 7 गया 4, 6 से 2 गया तो 4, 6 3 9 2 11, 11 4 44, x बराबर कितना आ गया। अगला सवाल, तीन संख्याएं x इज लेस देन इक्वल बाई इज लेस देन z, ठीक है। कह रहा था एक दूसरे से सह अभाज्य है, को प्राइम, यानी कि उसमें कुछ कॉमन नहीं है। इस प्रकार है कि पहली दो संख्याओं का गुणनफल, अब जैसे हमने यहां पर मान लिया x y z, पहली दो संख्याओं का गुणनफल 143, फेवरेट नंबर है ना आपका। अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 195 है। तो तीनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, बहुत आसान हो गया। देखो इसका अगर फैक्टर बनाते तो ये 11 का मल्टीपल, तो 11 11 कम 11 कह रही है 33। इसका बनाएंगे तो या तो 11 होगा इसमें या तो 13 होगा, क्योंकि दोनों में क्या कॉमन है भाई है। तो एक नंबर तो कॉमन होना ही होना चाहिए, 11 तो है नहीं, 13 ही होगा। 13 कम 13, 13 पंजे 65, यानी कि x हमारे पास एक हो गया 11, एक हो गया 13, एक हो गया 15। यानी कि ये जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, इक्वल वाला। कंडीशन दी थी, कंडीशन दोनों फॉलो हो सकती, तो एक ये फॉलो हो रही थी। तीनों संख्याओं का योग 5 3 8 1 9 हो गया, और 3 यानी कि 39। अगला सवाल, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने में जोड़ने पर प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। सबसे पहले तो एक चीज देखो, अगर आपको 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 7 मिल जाए और 8 मिल जाए, या फिर सिंगल जीरो मिल जाए, तो वो कभी भी नंबर स्क्वायर नहीं होगा। तो आपने देखा अगर हम 5 रखते हैं तो 5 1 6, ये हो सकता है। अगर आपने यहां पर 3 रखा तो 3 1 4, ये हो सकता है। आपने 6 रखा तो 6 1 7, ये सब इसी में जोड़ रहे हैं, 7 हो गया। अगर आपने 4 रखा, 4 1 5, यानी कि इसमें भी देखो केवल एक ही बार हो रहा है, यानी कि 6 यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं बनाता है, ठीक है। अब इसके अलावा एक चीज और याद रखना कि जो भी स्क्वायर होगा वो 1 से लेके 24 तक स्क्वायर करने पर लास्ट के 2 डिजिट जरूर मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि अगर मिल गए तो वो 100% स्क्वायर ही किसी का बन रहा होगा, लेकिन ये कंफर्म है स्क्वायर होगा तो इनके लास्ट के 2 डिजिट जरूर आ रहे होंगे। जैसे यहां पर जोड़ा तो यहां पर 56 हो जाता है, यहां पर 54 हो जाता है, यहां पर 55। 55 1 से लेके 24 के किसी स्क्वायर में आता है नहीं, 54 आता है नहीं, 56 16 16 256 आंसर, ये चीज याद रखना। अगला सवाल, दो धनात्मक संख्याओं का योग इतना, उनका अंतर इतना, खुद से करेंगे ये। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें संख्या 158 और 215 को विभाजित करने पर 4 और 5 शेषफल प्राप्त होता है। तो सिंपल सी बात ये समझो, 158 से हम 4, 215 से हम 5, अगर ये माइनस कर दें तो जो भी नंबर होगा वो इन नंबरों को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। अब 21 तो हो नहीं सकता क्योंकि 21 की टेबल में 154 नहीं आता है, 18 की टेबल में भी नहीं आता है, 14 पे आते तो 14 में आ जाएगा। देखो 14 गुणे में 11, और इधर करेंगे तो 14 कम 14, 14 पंजे 70, तो आंसर क्या आ गया 14। अगला सवाल, 6 के दो क्रमागत गुणजों का योग 66 है। 6 के दो क्रमागत गुणज, देखो पहला गुणज अगर x है तो दूसरा क्रमागत वाला कौन सा होगा, x प्लस का 1, इनका योग कितना है 66 है। तो दोनों गुणजों में छोटा गुणज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो 6x प्लस का 6x और 66 माइनस का 6, यानी कि ये हो गया 60, यानी कि 12x हो गया, x बराबर में 12 पंजे 60, यानी कि 6 गुणे में 5, यानी कि आंसर 30। अगला सवाल, यदि संख्याएं इतनी इतनी 8 से विभाज्य हैं तो y के न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अब देखो 4y6। अब आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी नंबर लिखा हो यहां पर, अगर इवन नंबर आपको मिल जाए, कौन सा इवन, तो लास्ट के 2 डिजिट केवल चेक कर लो, वो भी 8 से डिवाइड होंगे। इवन नंबर मिल जाए, अगर ऑड होगा तो आपको तीनों चेक करने हैं। तो यहां पर 56 के लिए आप कह रहा था न्यूनतम मान, अब भैया अगर हम 1 रख दें यहां पर तो 8 दूनी 16 डिवाइड हो रहा, खत्म कहानी। अगला सवाल, किसी संख्या का 5 गुना 65 है, वह संख्या बताइए। देखो किसी संख्या का 5 गुना 65 है, संख्या कितनी हो गई 13। ये तो आसान है। 20 और 18 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, आप एक नंबर याद कर लो, 44 22 322 321,
ठीक है, ये 1 से 10 के बीच, 11 से 20, 21 से 30, इसी तरीके से 100 तक जाते हैं। ठीक है, तो हमें 20 से 80 के बीच कितनी आवाज संख्या, देखो ये हटा दो और यहां पर 80 तक जाना है, यानी कि 81 वाला ये रहा होगा बस। 2 2 4 3 7 2 9 2 11 3 14, कुछ भी पूछ ले भाई, 1 से 100 तक आप बेझिझक नंबर निकाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 9 आता है। तो हमने क्या किया, 15 से डिवाइड किया 9 शेषफल, हमने संख्या 24 मान ली, 15 में 9 जोड़ दिया। अब डिवाइड कर लो 15 से 24 को, 9 ही बचेगा। उसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अब भाज्य की बात कर रहा है, देखो या तो एक के अलावा दूसरे नंबर से भी कट जाए, खत्म भाई। ये 1 से कटेगा या तो 2 से, ये 3 से कटेगा या तो ये, और ये भाई साहब किससे कटेगा, 4 से, 1 से, 2 से, खत्म। अगला सवाल, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस हमने 15 मान लिया। 1/3 भाग करेंगे तो 5, 1/5 15, डिफरेंस 2, 2 बराबर में 6 है तो 15 बराबर में 45। फास्ट लग रहा होगा ना, फास्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो खत्म ही नहीं हो पाएगा, हम यही करवाते रह जाएंगे। 2 अंकों की एक संख्या इसके अंकों के योग के 7 गुने के बराबर है। अंकों के स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम होती है। संख्या के अंकों के गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो 2 अंकों की संख्या हमने मान ली 10x प्लस का y, भाई एक्स वाई हो गई, यही संख्या बनेगी। फिर करा अंकों का योग इसके 7 गुने के बराबर है, तो ये 7x 10x से घटाएंगे तो 3x, और 7y से y घटा देंगे तो 6y, तो x बराबर यानी कि x अपॉन y क्या आ गया, 2/1 आ गया। ये एक कंडीशन हो गई। फिर करा अंकों के स्थान बदल दिए जाए, यानी कि 10y प्लस का x, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम हो जाती। कहने का मतलब है जो मूल संख्या थी उससे ये 18 कम हो गई, यानी कि इनका डिफरेंस कितना हो गया, 18, यानी कि 10x और ये माइनस का बन जाएगा, तो ये 9x यानी कि x माइनस का y ले लो, बराबर में 18, तो x माइनस वाई कितना आ गया, 2। तो इनका डिफरेंस 1 और यही 1 बराबर में 2 दिया गया था, तो इधर देखेंगे तो 2 बराबर में 4, तो ये हमारे पास y हो गया, ये हमारे पास x हो गया, दोनों का मल्टीपल कर देंगे तो 8, आंसर। अगला सवाल, 50 से छोटी आवाज संख्याओं की कुल संख्या क्या है। देखो आपको नंबर याद करवाया था, 44 22 322 321, ये 1 से लेके 100 तक है, ये 1 से 10 के बीच है, हमें 50 तक जाना था, तो यहाँ पर 4 4 8 2 10 2 12 और 3 15 डायरेक्ट। अगला सवाल, इसमें देखो भाई ये तो आसान है, बेस हमारा सेम होता तो पावर ऐड हो जाती, यानी कि 8 से 8 6 14 माइनस का 6 आ जाएगा 3/7। जब इक्वल में लिखा हो और बेस हमारा सेम हो तो पावर हमारी इक्वेट हो जाती है, यानी कि -6 3p माइनस का 3, यानी कि माइनस का 3 इक्वल टू में 3p, तो p इक्वल टू क्या आ गया, -1। अगला सवाल, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग इतना है, मध्य वाली संख्या कुछ नहीं, भाग कर दो, 3 चौकू 12 हो गया, 3 सत्ते 21 आंसर। भाई हमने एवरेज निकाल लिया ना, तो 3 संख्याएं एक इधर रही होगी एक इधर, क्योंकि क्रमागत संख्या है। अगर और भी कुछ पूछ लेता है तो 46 47 48 ये संख्याएं रही होंगी, तो हमने एवरेज निकाल लिया, संख्या पता लग गई। यदि x प्लस वाई इतना है और गुणनफल इतना है तो कौन सा संख्या का योग में x और y का मान, ये तो बहुत आसान है। अगला सवाल, 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल इतना है, पहली और अंतिम संख्या का योगफल। देखो योगफल दिया गया था 5 का, हम एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है, तो 2 संख्याएं इधर 2 संख्याएं इधर रही होंगी, यानी कि अंतिम संख्या 48 49 50, पहली संख्या 46 47 48, सम करेंगे तो 50 40 90 यानी कि 96। अगला सवाल, इसमें देखो पावर 0 रहती तो 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1, और ये हो गया हमारे पास इनटू में 1, ये कैंसिल आउट। ये तो पता होगा ना, ये तो बहुत आसान है कि पावर में 0 किसी की भी हो तो आंसर क्या हो जाता है उसका, 1 हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई। 2 3 5 से विभाज्य, देखो 5 से विभाज्य होने के लिए लास्ट में 0 या 5 होना जरूरी है, तो 0 या 5 ये हटा दो। 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में इवन नंबर होना जरूरी, तो ये हटा दो। अब 2 बचे हैं वो 3 से चेक करना, 5 3 8 1 9 आंसर, ये होगा नहीं, ठीक है। अगला सवाल, यदि एक संख्या के 2 गुने और 52 के 3 गुने का योग इतना है तो संख्या के 4 गुने और 52 के 2 गुने का योगफल क्या होगा। देखो एक संख्या के 2 गुने और 52 के 3 गुने का योगफल 342 है। अब कह रहा संख्या के 4 गुने और 52 के 2 गुने का योगफल क्या होगा, ये पूछा गया था। यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें 4x प्लस का 52 गुणे में 3
गुणे में 2 इक्वल टू में 342 ये आ जाएगा। अब हमें चाहिए 52 गुणे में 2, यानी कि ये चाहिए, ये वाला हमें टर्म यहाँ से हटाना है। तो अगर हम यहाँ पर ये लिख दें 52 गुणे में 2, 52 कॉमन ले लें और प्लस का 4 लिख दें, क्योंकि हमें 4 2 6 चाहिए ना, यही तो चीज बन रही है। यानी कि 4x प्लस का 52 गुणे में 2 इक्वल टू में 342 माइनस में 52 गुणे में 4। ये तो सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है, बाकी वो कर लेना अगर नहीं समझ में आया तो। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप कर ना पाओ, इसमें भी तो 2 का गुणा होगा। तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 2 तियां 6 हो गया और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया। 14 से 8 गया तो 6 हो गया, इधर 7 बचा, 4 4 7 6। अगला सवाल, दो संख्याओं का योग 9 है, उनके वर्गों का योगफल आसान है, ये तो ऑप्शन से करेंगे। नंबर दिया गया था 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल इतना है, तीसरी और पांचवी संख्या का योगफल। तो ये सम दिया गया था, हम एवरेज निकालते हैं तो 55 25, 2 बचा, 5 चौको 20, 5 चौको 20, यानी कि 2 संख्या इधर 2 संख्या इधर। तीसरी संख्या तो यही बन गई, और फिर करा पांचवी, यानी कि 4 2 6, 6 2 8, यानी कि 5 4 8। इनका योगफल इवन नंबर है, इसलिए प्लस का 2 होगा। ऑड नंबर होते तो उस हिसाब से लिखा जाता। तो 8 4 12 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 5 4 9 और 5 5 10। अगला सवाल, यदि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के पहले अंक में 3 जोड़ा जाता है और अंतिम अंक से 3 घटाया जाता है, तो कितनी संख्याओं का पहला अंक अंतिम अंक से पूर्णतः विभाज्य होगा? तो पहले अंक में पहले 1 जोड़ लेते, तो 2 में 1 जोड़ा 3, 6 में 1 जोड़ा तो 7, 8 में 1 जोड़ा तो 9, 2 में 1 जोड़ा तो 3, 6 में 1 जोड़ा तो 7 हो गया, 2 में 1 जोड़ा तो 3 हो गया, 8 में 1 जोड़ा तो 9 हो गया। फिर एक एक घटाया पहले में से, इसमें से एक घटाया तो 1 आ गया, इसमें से एक घटाया तो 6 आ गया, 4 में से एक घटाया तो 3, 4 में से एक घटाया फिर 3, फिर 3, 8 से एक गया तो 7 और 5 से एक गया तो 4। तो देखो एक तो ये डिवाइड कर देगा, ये भी डिवाइड कर देगा, ये भी डिवाइड कर देगा, यानी कि 3 नंबर। अगला सवाल कह रहा था प्रत्येक अंक को 9 से घटा दिया जाए तो बनने वाले नए संख्या में कितने सम अंक होंगे? तो देखो जितने सम आएंगे हम वही लिखेंगे। 9 से 7 गया तो ये भी सम होगा, 9 से 2 गया तो 7 नहीं होगा, 9 से 5 गया 4, 9 से 1 गया तो 8 होता है, 9 से 4 गया तो 5 नहीं होता, 9 से 3 गया 6 होता है, 9 से 6 गया तो 3 नहीं होता, 9 से 8 गया तो 1 नहीं होता, यानी कि टोटल 4 नंबर है। डायरेक्ट लिखना, अब एक एक चीज लिखोगे तो मतलब नहीं बनेगा ना। कह रहा था यदि संख्या इतने के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति बदल जाएगी? अब आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा, यानी कि यहाँ पर देखो 3 5 4 6 9 8 3 2 9, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 2, फिर 3 2 बार है 3 आ गया, 3 3 2 चला गया, फिर 4 चला गया, 5 6 आ जाएगा, 5 6 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 9 और 9। तो कितने की अपरिवर्तित रही? स्थिति बदल जाएगी, ये पूछा है तो बदल जाएगी। देखो 1 की बदली, 2 की बदली, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की। आंसर। अगला सवाल करें, चलो फिर। कह रहा था 6 कामा 22 सहअभाज्य यानी कि को प्राइम के युग्म है जहां 22 एक प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर है जो 20 से अधिक नहीं है। 22 के कितने मान संभव है? तो इसका मतलब 22 के वो मान लिखेंगे जिसमें 6 का कोई भी फैक्टर नहीं होगा, यानी कि 6 और 22 में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं हो सकती। तो सबसे पहले 1 और 6 लिखेंगे, फिर 2 वाले तो 1 भी नहीं लिख सकते क्योंकि इवन नंबर नहीं आएगा, क्योंकि 6 में 2 आ रहा है तो इवन नंबर 1 भी नहीं, 3 भी नहीं आएगा, 3 का मल्टीपल भी नहीं आएगा क्योंकि 3 में 6 आता देखो, तो 1 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 आ जाएगा, फिर 6 भी नहीं, 7 आ जाएगा, 7 2 9 नहीं आएगा, 9 2 11 आ जाएगा, 11 2 13 आ जाएगा, 13 2 15 नहीं क्योंकि 15 में 3 आता, 3 6 में भी है, 15 2 17 आ जाएगा, 17 2 19 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ है 7? अगला सवाल, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी इवन एंड प्राइम नंबर ओनली 2। यदि निम्न प्रत्येक संख्या से 11 घटाया जाए, ठीक है, प्रत्येक संख्या के अंकों को उलटे क्रम में लिख दिया जाए, फिर संख्याओं को आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो सबसे पहले तो सब में से हम क्या करेंगे 11 घटा देंगे, ठीक है, तो ये चीज डायरेक्ट लिख दें 11 घटा के 11, तो 7 से गया 6 5 1 आ गया, फिर 5 6 8 आ गया, फिर 6 5 5 आ गया, फिर 6 7 1 आ गया, फिर लिखेंगे 2 6 और 8 आ गया। अब क्या करते हैं इसके नंबर यानी कि अंकों को उलट देंगे, तो ये 6 5 1 5 6 8, फिर 6 5 5, फिर 6 7 1,
फिर 2 6 8 आ गया। अब किस में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़े। तो सबसे पहले तो 2 6 8 आ जाएगा, फिर उसके बाद 5 6 8 आ गया, फिर आ गया 6 5 1, फिर 6 5 5 आ गया, फिर 6 7 1 आ गया। तो आप देखोगे केवल एक नंबर ऐसा है जिसके अंक सेम रहे। अगला सवाल, मतलब प्लेस सेम रहा। 11 और 20 दोनों शामिल के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल और 30 और 15 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल का धनात्मक अंतर क्या है? तो सबसे पहले तो 44 22 322 321। इसको याद करने से ये भी फायदा है कि आपको बीच में टिपना नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब, जैसे हमने 11 के बीच में 4 नंबर आ रहे हैं, तो 11 13 17 19। कभी कभी क्या होता है ना, जब बीच यहाँ तक तो याद रहती चीजें, जब आगे पहुंचते हैं ज्यादा नंबर लिखने तो ये लगता है ऐसा ना हो कोई छूट गया हो। अब हमें पता है उस लाइन में 4 आने, 4 लिख लिया, हमें कोई टेंशन ही नहीं है। अब कह रहा था 30 से 50, यानी कि ये यहाँ से 30 से स्टार्ट होगा, ये 21 से 30 की लाइन थी, 30 से 50 को लेके, तो यहाँ पर ये हो गया और ये, यानी कि 5 नंबर हमें लिखने हैं कुल मिलाकर। तो एक तो 31 हो गया और एक 37 हो जाएगा। इसमें लिखेंगे तो 41 हो गया, 43 हो गया और 47 हो गया। कह रहा था बीच सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल का धनात्मक अंतर हमें बताना है। तो 3 1 4 हो गया। अच्छा, इसमें यूनिट डिजिट का फायदा ले लेंगे, देखो कैसे। 3 1 4 हो गया, 7 4 11, 11 और 9 कितना हो गया? 20। इधर 7 1 8 1 9, 9 3 12, 12 और 7 कितना हो गया? 19। 9 से 0 घटाएंगे तो 9 हमें यूनिट डिजिट चाहिए। कैसे भी आएगी हमें नहीं पता, बस इतना आएगा, क्योंकि ये लास्ट वाले नंबर इनका सम बड़ा ही होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि इन सबसे बड़े ही नंबर है और नंबर में भी सेम है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। कह रहा है कि 87 का स्क्वायर 88 के स्क्वायर के बीच कितनी संख्याएं वर्ग नहीं है? सबसे पहले तो 87 का स्क्वायर और 88 का स्क्वायर निकालना आसान है। देखो कैसे निकालते हैं। 87 लिखा, ये लिखा हमने 49 4, इसका 2 गुना कर दो और 7 दूनी 14 8 112 और 4 कितना हो गया? 126। 112 और 4 116, कैरी हो गया 11। 8 2 64, 1 65 और 10 75, ये डायरेक्ट निकल कर आ गया। इसी तरीके से 88 का करेंगे तो 8 8 64 हो गया और 6, फिर 8 दूनी 16, 16 8 128 और 6 134, कैरी कितना हो गया? 13। फिर 8 2 64, 64 में 3 जोड़ा तो 67 और 10 77 हो गया, यानी कि इधर हो गया 77 44 और इधर हो गया 75 69। देखो होता क्या है, जब आप करते हैं ना, जैसे 87 87 लिखा, ये 49 किया, कैरी 4, फिर 8 7 56, 8 7 56, दोनों को जोड़ना पड़ता है। तो हम यहाँ पर 56 रह गया और इनटू में 2 करना पड़ता है। तो एक चीज देखो ना, अगर हम इसको डायरेक्ट 7 का 2 गुना करके कर लें तो यही चीज तो बनेगी। तो ये चीज हम डायरेक्ट ही कर लेते। अब इसके बीच केवल हमें यही चेक करना है कि 75 से 70 और 77 43 के बीच कितने नंबर हैं। तो कैसे चेक करते हैं भाई? 77 43 का डिफरेंस 75 70 बटे में एक, एक क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एक करके चल रहा होगा, पूरी सीरीज चल रही होगी, प्लस का 1, ये टोटल नंबर निकल कर आ जाते हैं। तो ये 3 हो गया, 14 से 7 गया 7 हो गया, इधर बचा हमारे पास 6, 6 से 5 गया तो 1 हो गया, प्लस का 1 यानी कि 174। ये टोटल नंबर रहे होंगे जो कि गैर वर्ग नहीं होंगे। अगला सवाल, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने इतने से विभाज्य है। तो सबसे पहले तो किसका कर ले भाई? 12 भी आ रहा, 9 भी आ रहा, 9 देख लेते हैं। तो ये 5 4 9 होता है, छोटी से छोटी हमें चेक करनी है। तो 6 1 7 8 7 15 नहीं होगा 9 का, 5 4 9 होगा, 6 3 9 3 12, यानी कि 2 नंबर आए। तो छोटी से छोटी सबसे पहले इसी को देखते हैं, ये 8 का मल्टीपल नहीं है तो हटा दो, आंसर आ गया 504। अगला सवाल, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है, इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अंकों का योग 12 है, तो ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, आंसर। ठीक है, अगर ये वाली मान लो 2 जगह कंडीशन मिल जाती तो हम ये देखते कि अंकों को पलट दें, यानी कि ये कितना हो गया? यहाँ पर 75 हो जाएगा। इनमें देखो डिफरेंस 15 से 7 गया तो 8, 6 से 5 गया 1, तो दूसरी कंडीशन मिल जाती। अब कह रहे हैं ये 2 ऑप्शन में मिल जाता तो आपको वो बोनस मिल जाता। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, कंडीशन एक ही में फॉलो होगी। कह रहा था 2 लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 74 है, संख्याओं का योग क्या होगा? देखो हमें लगातार विषम चाहिए। अब आप 74 तक पहुंचना, तो देखो विषम हमने 7 5 जोड़ लिया, इसमें देखेंगे 9 एक विषम आती, 9 विषम आती। अब इनका स्क्वायर करोगे ये 74 के पास कहाँ पहुंचेगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। और कुछ भी दिमाग में आ सकता है आपके, जैसे 11 और 7 आ गया तब भी बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ये कंडीशन आपको देखो बिल्कुल आसान था, आप डायरेक्ट 49 25 करते तो ये 74 मिल जाता आपको। इसके अलावा एक अगर विषम संख्या x मान ली तो अगली 2, क्योंकि आपको पता है कि 5 अगर विषम मानोगे तो 7 2 जोड़ने पर आएगा,
दो अगला जोड़ेंगे तो 9, तो दो ही जोड़ने पड़ेंगे, तो इसका स्क्वायर और प्लस 74, तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 2 दूनी 4, एक्स इक्वल टू में 74 हो गया। तो इधर 2x स्क्वायर प्लस में 4x इक्वल टू में 70 हो गया, 2 से काटा 2 दूनी 4, ये हो गया 35, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 35 इक्वल टू में 0। आप देखोगे 7 पंजे 35 फैक्टर बन रहे, बस खत्म हो जाता सवाल यहीं पर। अगला सवाल करते हैं, चलो फिर। कह रहा था दो अंकों वाली संख्या z अपने अंकों के योगफल के ठीक 6 गुने के बराबर है तथा मूल संख्या z और z के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 9 है, तो z का मान क्या है। तो देखो अगर हम संख्या यहाँ पर मान लें x और y, तो ये हो जाएगा 10x प्लस का y, यही बनेगा। कह रहा था अंकों के योगफल के ठीक 6 गुने के बराबर है, यानी कि अंकों के योगफल के ठीक 6 गुने के बराबर है। तो 4x 6y से अगर हमने y घटा दिया तो 5y, यानी कि x अपॉन में y का मान 5/4। फिर कह रहा था, आगे कह रहा है कि मूल संख्या z और z के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 9 है, यानी कि मूल संख्या हमारे पास ये थी और इसको अगर उलट दिया जाए तो 10y प्लस का x ये बराबर में 9 था। समझ में आ गया, यानी कि इसको लिखोगे तो 9x माइनस का y इक्वल टू में 9, x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया 1, यानी कि 5 से 4 गया 1, यही 1 बराबर 1 आया, यानी कि जो संख्या हमारे पास निकली है वो एग्जैक्ट निकल कर आए। तो z का मान हमारे पास क्या होगा 54। अगला सवाल, यदि किन्हीं दी गई दो संख्याओं के ठीक बाद आने वाली संख्याओं का योगफल 40 है और दी गई दोनों संख्याओं का अंतर 6 है, तो दोनों संख्याएं बताइए। अब बताओ, ये खुद से करोगे, ठीक है। दो क्रमागत संख्याएं ऐसी हैं कि छोटी संख्या का 1/4 बड़ी संख्या के 5वें भाग से अधिक है बड़ी संख्या। देखो क्रमागत संख्या है, यानी कि एक x है तो दूसरी x प्लस का 1 है। कह रहा तो छोटी संख्या का 1/4 बड़ी संख्या के 5वें भाग से 3 अधिक है, तो ये कह रहा था। यानी कि अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये 5x इक्वल टू में 4x प्लस का 4 और ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5 या 15 चौकू 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास x, यानी कि ये हो गया 64। तो क्या पूछा, बड़ी संख्या यानी कि 64 प्लस का 1 यानी कि 65। अगला सवाल, कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा था देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। बिल्कुल 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं 2 3 5 7 सिंगल डिजिट हो गए। कह रहा था देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स। बिल्कुल सही बात है, पता ही नहीं कितने होंगे प्राइम नंबर, आपने कभी गिन पाए हैं क्या। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, भी इसका दूसरा भी सही है। कह रहा था एक अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जैसे 2 लिखोगे तो 1 2 हो गया, 1 1 हो गया, 3 लिखोगे 1 3 हो गया, 1 1 हो गया। और फिर कह रहा ऑल प्राइम नंबर आर ऑड, यही गलत है, केवल एक ही नंबर तो इवन होता है, ठीक है। तो ये चौथा हमारा ये गलत हो गया। अगला सवाल, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य। 1 से लेके 10 तक सभी, तो देखो 9 से ये डिवाइड नहीं हो रही, 5 4 9 से ये डिवाइड होगी भाई, 1 से लेकर 9 भी तो आता है, तो ऐसे ही चेक करना होता है। अगला सवाल, इसमें देखो भाई आसान है, 2 की पावर में 2 2n प्लस का 1 इक्वल टू में 2 की पावर में 3n प्लस का 9। बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएंगे, यानी कि 4n प्लस का 2 इक्वल टू में 3n प्लस का 9, यानी कि n बराबर में 7। अगला सवाल, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इतना, उनमें से सबसे बड़ी संख्या भाई देखो 3 है, हम एवरेज निकाल लेते हैं 103। अभी 3 थी, एक इधर एक इधर, यानी कि 3 2 5, क्योंकि विषम संख्या हर 2 नंबर के बाद आती है, यानी कि 2 जोड़ना पड़ता है। अगला सवाल, कह रहा था को प्राइम का कोई एक युग्म है। देखो सबसे पहले इसमें देखो ये 7 का क्यूब है, ये भी 7 से कट जाएगा, तो ये तो हटा दो। फिर यहाँ से करेंगे, ये हो रहा है इसमें 247, यानी कि अगर इसमें देखें तो ये हमारा 4 से कट रहा है, यानी कि 4 पंजे 20 4 7 28 19 3 57, 3 तो इसमें आ नहीं रहा है, तो 19 का देखो 19 से कम 19 19 3 57, इसमें 19 कॉमन है। इसमें देखेंगे 161, सबसे पहले तो इसी को हटा दोगे, इसमें तो 2 कॉमन साफ दिख रहा है, तो यही है। को प्राइम का मतलब होता है आपस में कुछ कॉमन ना हो, यानी कि उनका एचसीएफ 1 आना चाहिए। अगला सवाल, 6 अंकों वाली संख्या इतनी 125 से विभाज्य ऐसी कितनी 6 अंकों वाली संख्याएं। देखो अगर 5 से डिविजिबिलिटी तो लास्ट नंबर चेक करते हैं, 25 से डिविजिबिलिटी लास्ट के 2 नंबर, 125 से डिविजिबिलिटी लास्ट के 3 नंबर। यहाँ पर 5 हमारा फिक्स था, यानी कि जो पहला नंबर आ जाएगा वो 125, दूसरा नंबर आ जाएगा वो 2 गुना, फिर तीसरा नंबर आ जाएगा वो 3 गुना, फिर चौथा नंबर आ जाएगा वो 4 गुना, फिर पांचवा नंबर 5 गुना, छठा नंबर आ जाएगा 6 गुना, 27
7वां, ये हो गया 8वां और ये हो गया 9वां। अब यहाँ पर एक चीज देखो, अगर हम इसको गुणा करते हैं 9 पन्ना 45 हो गया और 12 नहीं में 108, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये 3 से ज्यादा नहीं, हम यहीं तक चेंज कर सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, तो ये ज्यादा हो रहा है। इधर करेंगे 8 पन्ना 40, 12 अट्ठे 96 और 4 कर देंगे तो ये 1000। 1000 अगर लिखोगे तो 3 वाला टर्म चेंज हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं। ये तो हो गई बात, यानी कि ये नंबर यहीं तक पॉसिबल है। लेकिन हमें यूनिट डिजिट 5 तो चाहिए ही चाहिए, तो 5 इसमें मिल रही, इसमें 0 मिल जाएगी, यूनिट डिजिट पॉसिबल नहीं। इसमें 5 मिलेगी, यहाँ पर 0 मिल जाएगी, पॉसिबल नहीं। यहाँ पर 5 मिलेगी यूनिट डिजिट, यहाँ पर 0 मिल जाएगी, ये पॉसिबल नहीं। यहाँ पर भी 5 मिलेगी, यानी कि 1 2 3 और ये 4 नंबर आ गए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन 44 से पूर्णतः विभाज्य है? 44 से पूर्णतः विभाज्य मतलब 11 और 4 से। 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, तो ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। 4 दूनी 8, 4 3 12। 11 का चेक करेंगे तो 5 1 6, 6 3 9 हो गया, 5 4 9, ये 11 से डिवाइड है, यानी कि एक तो डिवाइड होना ही होना है। 4 3 को और चेक करेंगे, 2 को हम चेक नहीं करेंगे। किसको? 2 को चेक नहीं करेंगे। तो इसमें देखेंगे 6 1 7 हो गया, 7 4 11 हो गया। इधर करेंगे 9 5 14, 14 4 18, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि ये हटा दो, आंसर लगा दो सेकंड। अगला सवाल करें, चलो फिर। मान लीजिए x बराबर इतना इतना इतना, तो निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या x का गुणनखंड नहीं है? तो भैया 55 आ रहा था, यानी कि हमने 55 की पावर में 100 कॉमन ले लिया, तो ये एक हो गया। इधर सॉरी, हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है। इधर करेंगे तो ये क्या बचेगा? 55, तभी तो पावर में 101 होगा। इधर बचेगा 55 की पावर में 2 बचेगा। तो भाई यहाँ पर 1 हो गया, ये 55 हो गया। इसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान, जिसके लास्ट में 5 हो, 55 25 और इसको एक एक्स्ट्रा से गुणा कर देते, यानी कि 30 25। तो जोड़ेंगे 5 5 10 1 11 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 3 5 3 8 हो गया, 0 3 हो गया और 55 की पावर में 11। अब 8 3 11 1 12, यानी कि 3 भी हो रहा है, 11 भी हो गया। अब इसके थोड़े फैक्टर करने पड़ेंगे, तभी 71 और 79 में हम जज कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो इधर किया तो 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 हो गया। इसके अलावा देखो यहाँ पर 13 सत्ते 91, तो बचा कितना? 13 नहीं में 117, तो ये भी मल्ड हो गया, यानी कि आंसर नहीं का पूछा था। आपको फैक्टर बना के देखना ही पड़ेगा, और जितनी जल्दी पकड़ लोगे उतनी जल्दी आ जाएगा, नहीं पकड़ पाओगे तो कोई बात ही नहीं। क्या हुआ भाई ये? अच्छा, अरे एक सेकंड रुको, तो हाँ अब ठीक हो गया। तो इसको ध्यान रखना, आपको फैक्टर बना के देखना ही पड़ेगा। चलिए फिर, ये नंबर सिस्टम के हमारे टोटल 100 क्वेश्चन आज समाप्त होते हैं। आशा है कि सोल्यूशन आपको पसंद आ रहा होगा, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, रिवीजन करते रहिएगा। कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।